तो देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। ईरान को रूस से सैटेलाइट निगरानी में मदद मिलेगी तो उसे क्या फायदा होगा, ये आपको बताते हैं। किस वजह से ईरान रशिया से मदद मांग रहा है, ये जरा आप समझिए। ईरान की जंगी तैयारी इजराइल पर कैसे पड़ सकती है भारी। क्या होगा, रूस सैटेलाइट निगरानी में मदद करेगा। ईरान को सैटेलाइट से तस्वीरें हासिल होंगी और बहुत सटीक तस्वीरें हासिल हो सकती हैं रूस की मदद से। ईरान को इसका फायदा क्या मिलेगा? ईरान की ताकत में बढ़ोतरी होगी, हवाई हमलों को वो नाकाम कर सकेगा। कितना घातक हो सकता है ये? मिसाइलें टारगेट पर सटीक तरीके से पहुंचेंगी, दुश्मन के हमले की चेतावनी पहले ही मिल जाएगी। तो ईरान किस तरह से जंगी तैयारियों को अमल में लाने की कोशिश कर रहा है और कैसे रूस की मदद एक्सपेक्ट कर रहा है, ये हमने आपको समझाया। और इस बीच देखिए, इजराइल से युद्ध के बीच बढ़ेगी ईरान की ताकत। ईरान ने रूस से मांगा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। बहुत जल्द ईरान को मिल सकता है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। ईरान ने रूस से Su-35 लड़ाकू विमान भी मांगा है। तो देखिए, ये एक बहुत बड़ी मदद होगी क्योंकि इस वक्त ईरान को अच्छे एयर डिफेंस सिस्टम की सख्त जरूरत है और ऐसे में मददगार बनकर सामने आ रहा है पुतिन का मुल्क रशिया। रूस से अगर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम हासिल होता है ईरान को, ऐसे वक्त में जब इजराइल से लगातार खतरा बना हुआ ईरान के लिए, तो ये हम और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी मदद होगी ईरान की। और आइए अब आपको बताते हैं कि इजराइल के पास कौन कौन सी मिसाइलें हैं जिससे रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ईरान की हिफाजत करेगा। इजराइल भी ईरान पर मिसाइल अटैक कर सकता है, ईरान के अलग अलग हिस्सों पर मिसाइलें दाग सकता है। इजराइल के संभावित हमलों को नाकाम करने के लिए ईरान रूस से एयर डिफेंस सिस्टम की मांग कर रहा है। इजराइल के पास जेरिचो 2 और जेरिचो 3 जैसी खतरनाक मिसाइलें हैं। इन मिसाइलों की रेंज इतनी है कि इजराइल आसानी से ईरान के किसी भी शहर को निशाना बना सकता है। रूस का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम इजरायली मिसाइलों को ईरान की सीमा में दाखिल होने से पहले ही मार गिराएगा। इसलिए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की सख्त जरूरत महसूस कर रहा है ईरान और इसीलिए ये मदद मांगी गई है रशिया से। तो देखिए, रूस का S-400 बेहद ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम है। यह इतना पावरफुल है कि पलक झपकते ही दुश्मन के हमले को नाकाम कर देता है। S-400 की हैरान करने वाली खूबियों के बारे में भी आप जान लीजिए। यह कितना घातक है। 40 से 400 किलोमीटर इसकी ऑपरेशनल रेंज है, 4800 मीटर प्रति सेकंड ये इसकी अधिकतम रफ्तार है। इसके अलावा 600 किलोमीटर तक के दायरे में यह अपने लक्ष्य का पता लगा सकता है और 5 से 10 मिनट में ही इसकी तैनाती संभव होती है। इसलिए बेहद घातक एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है S-400 और इसी की डिमांड की है ईरान ने रूस से। आगे बढ़ते हैं। ईरान के सबसे बड़े तेल डिपो पर देखिए खतरा मंडरा रहा है। खरक द्वीप पर है ईरान का सबसे बड़ा ऑयल डिपो। हमले के खतरे के बाद ईरान से तेल टैंकर हटाए गए। इजराइल कर सकता है खरक द्वीप तेल डिपो पर हमला। ये बड़ी खबर सामने आ रही है और इस खबर के सामने आने के बाद ईरान की तरफ से तमाम एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। ईरान अपना 90% तेल इसी डिपो से एक्सपोर्ट करता है और इसलिए ये ऑयल डिपो बहुत ज्यादा अहम है। और ये खबर जब से सामने आई है कि इजराइल यहां हमला बोल सकता है, तब से ईरान बेचैन भी है और सतर्क भी। और आइए अब आपको सैटेलाइट इमेज के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि खरक तेल डिपो जहां पर स्थित है वो एरिया कैसा है और ये पूरा का पूरा ऑयल डिपो कितना बड़ा है। ये देखिए, आप तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये सैटेलाइट इमेज आपके सामने आ गई। खरक द्वीप तेल डिपो पर खतरा मंडरा रहा है। ये वो ऑयल डिपो है जो निशाने पर आ सकता है। यहां से 90% तेल एक्सपोर्ट होता है ईरान का। इसलिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह तेल डिपो ईरान के लिए कितना अहम है और जाहिर है यह अहमियत ही इसे इजराइल का प्राइम टारगेट बनाती है।
खबर यह सामने आ रही है कि यह ऑयल डिपो इजराइल के प्राइम टारगेट पर है और अब इस खबर के सामने आने के बाद ईरान बेचैन भी है और सतर्क भी हो गया है, सावधान भी हो गया है। यहां पर लगातार अब तमाम एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। ईरान का ये सबसे बड़ा तेल डिपो है, ऑयल डिपो है, जिसकी सैटेलाइट पिक्चर हम आपको दिखा रहे हैं और इस डिपो से 90% तेल का उत्पादन होता है। तो तेल के कुएं, तेल ईरान के लिए कितना अहम है, ईरान की अर्थव्यवस्था के लिए कितना अहम है, ये हम सब जानते हैं। ईरान से 20 मील पश्चिम में ये ऑयल डिपो पड़ता है। उत्तरी फारस की खाड़ी के पास ये ऑयल डिपो है जो अब इजराइल के निशाने पर नजर आ रहा है और अगर इस पर हमला होता है तो निश्चित तौर पर यह ईरान के लिए बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है और सबसे बड़े तेल डिपो पर अटैक अगर होगा तो खरक तेल डिपो को जाहिर है निशाना बनाया जा सकता है।